क्या आपको पता है कि भारत में स्वदेशी मिसाइल अस्त्र को लेकर सालों से जो बात कही जा रही थी वो बात सच साबित हो गई है। डीआरडीओ ने कंफर्म कर दिया है कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर नहीं बल्कि 160 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ना कोई नई मिसाइल है, ना कोई नया इंजन है और ना कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर का इससे क्या कनेक्शन था, अस्त्र मार्क 1 की रेंज बढ़ी कैसे, चाइना के PL-15 और फ्रांस की मीटियोर से इसकी क्या तुलना की जा सकती है और इंडियन एयरफोर्स को क्या रणनीतिक फायदा मिलेगा और आगे अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 की रेंज में जो अभी खुलासा हुआ है वो कितना धमाका करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र के बारे में। तो दोस्तों, अस्त्र मार्क 1 भारत की इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई है और भारतीय वायुसेना इसकी प्राइमरी यूजर है। इसकी पहली घोषित रेंज थी 110 किलोमीटर, लेकिन लोग अक्सर कहते थे कि मीटियोर ज्यादा ताकतवर है, PL-15 बहुत आगे निकल चुकी है, अस्त्र अभी पीछे है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं थी, क्योंकि मिसाइल की असली ताकत से ब्राउचर में नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, बल्कि रियल कॉम्बैट प्रोफाइल में निकलती है। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो फिर हमें पता चला कि इसमें असली ट्विस्ट क्या है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक युद्ध ही नहीं था, बल्कि ये एक भारत के लिए हाई एल्टीट्यूड रियलिस्टिक ट्रायल ग्राउंड बन चुका था, जहां पर कॉम्बैट लाइक कंडीशन थी, लॉन्ग रेंज टारगेट एंगेजमेंट था और अलग अलग लॉन्च प्रोफाइल्स थी। और इन ट्रायल्स में, या यूं कह ले इन कॉम्बैट सिचुएशन में, अस्त्र मार्क 1 को उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक पुश किया गया। और यही डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स को पता चला कि मिसाइल की असली इफेक्टिव रेंज पहले सोचे गए आंकड़े से कहीं ज्यादा है, जो थी 160 किलोमीटर की इफेक्टिव कॉम्बैट रेंज। जी हाँ, 160 किलोमीटर की इफेक्टिव कॉम्बैट रेंज कंफर्म की गई। और ये रेंज बढ़ी कैसे, आइए इसको भी समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कोई नई मिसाइल बनाई गई थी अस्त्र मार्क 1, या फिर इंजन बदला गया था? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। असली कारण क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है स्मार्ट फ्लाइट प्रोफाइल। मिसाइल को ज्यादा ऊंचाई से लॉन्च किया गया था। अब थिन एयर की वजह से कम ड्रैग था और इसी वजह से मिसाइल ज्यादा देर तक एनर्जी को बचा पाई। दूसरा, लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री। मिसाइल पहले ऊपर जाती है, फिर टारगेट पर डाइव करती है, इससे रेंज अपने आप ही बढ़ जाती है। तीसरा, गाइडेंस सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। मिड कोर्स गाइडेंस को सुधारा गया, एनर्जी वेस्ट कम हुआ और एंड गेम ज्यादा लीथल हुआ। मतलब साफ है कि मिसाइल सेम थी, लेकिन स्मार्टर ब्रेन को यूज करके 160 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसको हमने प्राप्त किया। और अब आइए बात कर लेते हैं कि अस्त्र वर्सेस मीटियोर वर्सेस PL-15, इनमें से क्या तुलना करना हमारे लिए सही है। तो आइए जरा तुलना भी कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मीटियोर से। मीटियोर की रेंज 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होती है। इसको रैमजेट पावर्ड इंजन मिलता है और इसका जो नो एस्केप जोन है उसे काफी महत्वपूर्ण और मजबूत माना जाता है। वही PL-15 की बात करें तो PL-15 की रेंज जो है वो 200 प्लस किलोमीटर की क्लेम की जाती है। इसमें हमें ऐसा सीकर देखने को मिलता है और ये चाइना की मेन BVR वेपन सिस्टम है। वहीं अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर की है। ये पूर्णतः स्वदेशी है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए रेडी है। खैर, यहाँ पर अस्त्र मार्क 2 भी है जो कि मीटियोर और PL-15 के सीधे कंपटीशन में आती है। इसलिए ये कहना कि अस्त्र मार्क 1 को हम इनसे कंपेयर करें, ये थोड़ा कमतर है। देखिए, अस्त्र मार्क 1 मीटियोर के बहुत करीब पहुंच चुकी है और PL-15 का गैप भी काफी हद तक कम हो चुका है। अब इंडियन एयरफोर्स को इसका फायदा क्या है? देखिए, इस अपग्रेड के बाद इंडियन एयरफोर्स को मिलते हैं फर्स्ट शॉट एडवांटेज, यानी लंबे दूरी से हम फर्स्ट शॉट ले सकते हैं। और आपको पता है BVR कॉम्बैट में ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। लॉन्गर स्टैंड ऑफ किल रेंज, यानी लंबी दूरी से हम मारक क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। एनिमी के एवैक्स और फाइटर जेट पर दबाव रहेगा और भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस सभी को इससे बूस्ट मिलेगा। यानी अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है ये सुखोई 30 MKI के साथ साथ तेजस परिवार के जो प्लेटफॉर्म है उनमें भी देखने को मिलने वाली है और राफेल में भी देखने को मिलेगी। आगे यही मिसाइल तेजस मार्क 2 और एमका में भी यूज की जाएगी। और फ्यूचर की बात करें तो कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डीआरडीओ ने यह भी रिवील किया है कि अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है वो 240 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। इसमें हमें बेटर सीकर देखने को मिलता है और ज्यादा लीथल एंड गेम देखने को मिलता है। वहीं अस्त्र मार्क 2 जो कि SFDR पर बेस्ड है, यानी रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम करी गई है। और ये मीटियोर और PL-15 क्लास की मिसाइल्स जो है उनको पीछे छोड़ने में सक्षम है। यानी आने वाले वर्षों में भारत का जो BVR मिसाइल रेस में टॉप टियर में आना है वो सुनिश्चित हो चुका है।
यानी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अस्त्र मार्क 1 सिर्फ एंट्री लेवल मिसाइल नहीं रही है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन लॉन्ग रेंज की किलर मिसाइल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अस्त्र वर्सेस मीटियोर में आपकी क्या राय है। क्या एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए? अगर आपकी राय हाँ है तो हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।